समझा दूं, चीज़ होती है हर्फ। हर्फ वो चीज़ होती है जो ना इसम होगा और न फेल होगा, ना ही ये किसी से बनेगा, ना ही आगे से, यानी ना मस्तक होगा ना मस्तर होगा, ना ही किसी से बनेगा ये लफ्ज़ और ना ही आगे किसी से लफ्ज़ इससे बन सकता है। तो फिर हर्फ का क्या मतलब है? ये अकेला होगा, बेमेनी नहीं होगा। तो ये क्या करेगा फिर? दो अल्फाज के दरमियान आएगा, दो अल्फाज को जोड़ेगा, उनके दो अल्फाज के ताल्लुक को वाज़े कर देते हैं जी, वाज़े करेगा, दो अल्फाज के ताल्लुक को वाज़े करेगा। मैं और अली, ठीक हो गया। अच्छा, अहमद और कोई भी नाम, स्कूल और कॉलेज। लेकिन ये है कि वो दो नाम एक ही सीरीज में हो गया। ऐसा नहीं होगा कि स्कूल होगा तो दूसरा साथ में अली, स्कूल और अली नहीं, स्कूल और उस वो मौजू या मुनासिब या खूबसूरत उर्दू के लिए ये होता है। तो समझ आ गई हर्फ। तो अब आगे हम चलेंगे, हरूफ की अक़साम कौन सी हैं इस हर्फ में, कि आगे ये हरूफ अतफ कौन सा होगा और हरूफ इजाफी। हरूफ अतफ, हरूफ अतफ जो है ये आएगा दो अल्फाज और दो जुमलों के दरमियान। डन हो गया। हरूफ अतफ आएगा दो अल्फाज या दो जुमलों के दरमियान आएगा जी। हर्फ का क्या हमने कहा था कि दो अल्फाज के दरमियान आएगा। और अब आगे हरूफ की अक़साम, ये जेन्युइन मतलब जनरल जो है चीज़ बयान कर, ये घर है जी, ये जनरल है। फिर बता देते हैं घर के कौन सा बाथरूम किधर है, कौन सा कमरा, ठीक हो गया, किधर है, बैठक किधर है, किचन किधर है, ये आगे। फिर अब हम उस घर के अंदर घुसे हैं जी, ठीक हो, हर्फ के पास चले गए। अब उसकी अक़साम, हरूफ अतफ, दो अल्फाज या दो जुमलों के दरमियान। मसलन मैं कहता हूं जी खाना खा कर आओ। अब खाना है और आना है, ठीक हो गया, दो मुकम्मल जुमले क्या है, काम भी हो रहा है, ठीक हो गया। मैं इसको जुमले को ज्यादा वाज़े कर देता हूं, तुम पहले खाना खा लो, तुम पहले खाना खा कर आओ, ठीक हो गया जी। जब पहला जुमला आ गया तुम पहले खाना खा कर आओ, तो खाना क्या है, खाना मतलब एक काम हो रहा है, कर, और आना, आना जो है दूसरा काम है। दो जुमले जो है उसमें वाज़े हो रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, हरूफ, अच्छा ये हरूफ अतफ के साथ है। दूसरी जो चीज़ बयान की गई, खाना खाकर मुझे खत सुना दो। खाना खाकर खत सुना दो, मैंने लिखा है कि खाना खा कर आओ, पहले जाओ खाना खाओ, जाना और फिर आना। दूसरी चीज़ आ गई जी हरूफ इजाफी। हरूफ इजाफी सिर्फ दो इसमों के दरमियान आएगा। इसम मीन, इसम नाउन क्या होता है, नाम, इसम नाम को कहते हैं। दो नामों के दरमियान आएगा, ठीक हो गया, दो इसमों के दरमियान आएगा जी। जहां पे दो नाम आए उनके दरमियान जो लफ्ज हर्फ आएगा वो क्या कहलाएगा, हरूफ इजाफी। हरूफ इजाफी मरकब की तरफ आई नहीं है, हरूफ इजाफी, हर्फ इजाफी आएगा। ये जो लफ्ज होते हैं का, के, की वगैरह, मसलन हम कहते हैं कि हिना की किताब, सवेरा की क्लास, ठीक हो गया। उसके बाद गुलाब के फूल, ठीक हो गया। अली का मार्कर,
दो इसमों के दरमियान जो आएगा वो क्या कहलाएगा? ठीक हो गया। ये मुजाफ मुजाफे अलैह के दरमियान जो हर्फ आएगा वो क्या कहलाएगा? हर्फे इजाफत। डन हो गया। उसके बाद अगला चीज क्या आ गया जी? अब हम मुरक्कब, मुरक्कब कहते हैं जमा को जहां पे दो या दो से ज्यादा की आमेजिश हो, इकट्ठ हो, इज्तमा हो, उसे क्या कहेंगे? मुरक्कब। पहला हमारे पास क्या आ गया जी? मुरक्कबे अत्फी। मुरक्कबे अत्फी जो है ये क्या करता है? ये दो ही हैं, एक मुरक्कबे अत्फी और है और दूसरा क्या है? वाव है, सॉरी हमजा नहीं आएगा। स्कूल और कॉलेज, अहमद और अली, रात और दिन, आगे दुकान और मकान, मस्जिद और मदरसा। और शाम और सुबह जिसमें वाव का वो शामो सुबह जो आएगा, शामो सुबह नहीं आएगा, शामो सहर आएगा। ठीक है, सुबह शाम आएगा। तो वो शाम जो अल्फाज अरबी प्लस अरबी, अरबी प्लस फारसी, फारसी प्लस फारसी, उनके दरमियान क्या आएगा? वाव। वाव आएगा, मुरक्कब इजाफी आ जाएगा। डन हो गया। इसके अलावा अरबी और फारसी के अलावा किसी जबान के जो दो लफ्ज आएंगे उनके दरमियान वाव नहीं आएगा, और आएगा। और आएगा। ठीक होगा। अब स्कूल और कॉलेज क्या है? इंग्लिश के लफ्ज हैं, स्कूल और कॉलेज आएगा। अगर इसके दरमियान हम स्कूल और कॉलेज लिखें तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डन हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद आगे कौन सा आ गया? मुरक्कबे इजाफी। अच्छा, ये बनते हैं मुजाफ अलैह हरफे इजाफत और मुजाफ से मिलकर बनते हैं, वही जैसे गुलाब का फूल। दो इसमों के दरमियान जो आएगा हर्फ तो वो तरकीब बनाएगा दो अल्फाज के मजमूए को मुरक्कबे इजाफी। डन हो गया। अब मुरक्कबे इजाफी एक तो वो हो गया जैसे इसने लिखा ना, हमने बताया था कि हिना की किताब, सवेरा की किताब या अली का मार्कर। एक मुरक्कब इजाफी आता है जेर के साथ, ठीक हो गया, और एक आता है हमजा के साथ। नजराने अकीदत, दो अल्फाज के मुरक्कब, मुरक्कब इजाफी जो पहले लफ्ज को आगे इजाफा कर रहा होता है। अब आपका जो सवाल था उसमें तीन तरकीबें पूछी गई हैं। एक गजल में कूचा जाना, दूसरी कूचा जाना में क्या ऐसे भी हालात नहीं, कूचा जाना, और मैदानी वफा, और तीसरी है नामुन नसब। जी, पहली कौन सी आ जाएगी? पहले वाले में मुरक्कब इजाफी, दूसरे में भी मुरक्कब इजाफी, और तीसरे में मुरक्कब अत्फी, क्योंकि इसमें वाव का इस्तेमाल हुआ है, इसमें जेर का, और इसमें इजाफत, यानी मुजाफ और मुजाफ अलैह के दरमियान जो लफ्ज़ को इजाफा कर रहा होता है, दो अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब इजाफी कहते हैं। एक होता है हर्फ, हरफे इजाफी हमने पढ़ा, हरूफे इजाफत कौन से होते हैं? दूसरा पढ़ा मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब जहाँ पे दो लफ्ज़ मिलकर और इजाफत कर रहे होते हैं उसे मुरक्कब इजाफी, और दूसरा हरफे अतफ और मुरक्कब अतफ, मुरक्कब अतफी। ठीक हो गया।